तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और इसी तरीके से जो है आप अपनी क्लासेस को देख रहे होंगे और अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन जो है भाई करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। जब एग्ज़ाम आएंगे आपके तो प्रिपरेशन आपसे नहीं होगी, आप नया नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ भी आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने प्लेलिस्ट से जाके सभी क्लासेस को देख लिया होगा और अच्छे से जो है उन सभी क्लासेस को आपने कवर कर लिया होगा। और कहीं भी कोई दिक्कत आती है आपको तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो यार, आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए हमेशा जो है हम तैयार हैं। बस आप लोग कमेंट करते ही नहीं है तो हमें पता कैसे लगेगा। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि जो भी इसका आंसर आए कमेंट करना, तो 2-4 जो हैं लोगों ने कमेंट किए, बाकी लोगों ने नहीं किए, सिर्फ देख के छोड़ देते हो। तो देख के छोड़ने से यार कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपने कमेंट करना चाहिए ना। कमेंट नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये सब आपके ऊपर है कि कमेंट करना नहीं करना, खैर छोड़िए। और आज है हमारी HCF LCM की क्लास नंबर 3। उम्मीद है आप इस क्लास को जो है अच्छे से समझेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हाथ में जो है बॉल क्यों है, तो आप सोचते रहिए, क्योंकि मेरे हाथ में बॉल जो है एवं ही है। चलिए, तो हम करने वाले हैं भाई, स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपना क्लास नंबर 3 को। और आज जो है आप सीखने वाले एक बेहतरीन चीज़, ठीक है, बेहतरीन चीज़। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है आज की क्लास से, जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो? जब मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ इसका मतलब है कि भैया आते ही आते हैं। चलिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको को प्राइम पेयर। ठीक है, को प्राइम पेयर यानी सह अभाज्य युग्म निकालने को कहता है आपसे क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा एसएससी पूछता है। ठीक है, क्या निकालने को? को प्राइम पेयर आपसे निकालने को कहता है। चलिए रुकिएगा जरा। हाँ चलिए, तो को प्राइम पेयर, ठीक है, क्या कहेगा आपसे कि संख्या आपको दे देगा, क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि को प्राइम पेयर निकालो, यानी क्या निकालो? सह अभाज्य युग्म आपको निकालने होंगे, सह अभाज्य युग्म। ठीक है, ये निकालने को आपसे कहेगा। चलिए, अब सहअभाज्य युग्म होते क्या हैं, ठीक है, उनको जानते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब जो है देखेंगे। और बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा क्वेश्चन करने का, रुक ही नहीं सकता, क्वेश्चन भाग के जो है आराम से हो जाएगा। मैंने कहा आपके सामने एक नंबर मैंने आपको जोड़ा दे रखा है, ठीक है। युग्म का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि खुद से ही भाग होने वाला, यानी एक ऐसा जोड़ा आपको बताना है जो खुद से ही भाग हो, किसी और टेबल से यानी किसी और पहाड़े से भाग ना होता हो। तो युग्म की बात हो रही है तो मैंने एक युग्म दे दिया, एक जोड़ा दे दिया कि 3 और 5 का एक जोड़ा है, ठीक है। तो क्या ये सहअभाज्य युग्म है या नहीं है? तो आप कहोगे हाँ है। कैसे पहचाना आपने कि सहअभाज्य युग्म है या नहीं? पहली बात आपको देखनी है कि जब आप देखोगे इन नंबर्स को 3 और 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या किसी एक टेबल में आते हैं, क्या किसी एक पहाड़े में आते हैं? ये नहीं आते। 3 अपने पहाड़े में आता है, 5 अपने पहाड़े में आता है, तो इसकी कही हुई बात सहअभाज्य यानी खुद से ही भाग होते हो तो वो सच हो गई। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको क्या यूज करना है कि कोई पहचानना हो तो इनका HCF हमेशा 1 होता है, इनका HCF जो होगा हमेशा 1 होगा। और HCF 1 कब होता है? वो तभी होता है जब ये संख्याएं जो है सिर्फ अपने ही पहाड़ी से कटती हो, तभी जो है HCF आपका 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी। चलो, मैंने आपको एक संख्या और दी थी कि 1 और 15 आपको दे रखे हैं, तो बताओ क्या ये सहअभाज्य युग्म है या नहीं है? तो आप कहोगे कि इनका जो HCF है, यानी HCF कितना है? 1 है, ठीक है। HCF 1 का मतलब ये होता है कि भाई ये खुद के पहाड़े से ही जा सकते हैं, खुद की टेबल में ही आते हैं 1 और 15, ठीक है, किसी एक पहाड़े में यानी किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। ऐसे ही मैंने आपको एक संख्या दे दी 2, 10 और 100, क्या ये सहअभाज्य युग्म है या नहीं है? तो आप क्या कहोगे? आप कुछ बच्चे कह सकते हैं भाई कि हाँ है, ठीक है, फिर उनकी धीरे धीरे आंखें खुलना स्टार्ट हो जाएंगी, ये नहीं है सहअभाज्य युग्म। क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आ सकता है, 5 के पहाड़े में भी आ सकता है। अगर मैं इसे 5 से भाग कर दूं भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 और 20 आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं, 2 से अगर मैं भाग कर दूं भाई, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 और 50 आ जाएगा। अगर मैं इसे 10 से भाग कर दूं, अगर मैं इसे 10 से भाग कर दूं भाई, 10 से भाग करूंगा, 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो इसका मतलब ये भाग हो रहे हैं, यानी किसी एक टेबल से, किसी एक पहाड़े से जो ये दोनों हैं ये कट रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि कटने नहीं चाहिए, ये कटने सिर्फ अपने ही टेबल से चाहिए। जैसे 3 अपने टेबल में आ रहा है, 5 अपनी टेबल में आता है,
किसी और टेबल में नहीं आता, किसी और पहाड़े में नहीं आता। इसी प्रकार एक जो है सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 15 जो है सिर्फ अपनी टेबल में आता है। जब अपनी टेबल में आएगा किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो HCF अपने आप जो है 1 बन जाएगा। तो ये जो है आपके को प्राइम पेयर सहअभाज्य युग्म नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई कि ये सहअभाज्य युग्म नहीं होंगे। चलो मैंने कुछ और एग्जांपल में दे देता हूं। मान लो आपकी संख्याएं दे रखी हैं, 2 दे रखा है और आपको 13 दे रखा है, तो क्या बताओगे कि सहअभाज्य युग्म है या नहीं है? तो आप फटाक से कह दोगे कि भैया ये तो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, तो ये सहअभाज्य युग्म है। मैंने कहा मैं एक संख्या देता हूं आपको, यहाँ मैंने आपको संख्या दे दी, मान लो 5 और 75, तो क्या ये सहअभाज्य युग्म है? तो आप कहोगे यस ये सहअभाज्य युग्म नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि 5 की टेबल में ये दोनों कट जाते हैं, 5 की टेबल में ये दोनों ही आते हैं, तो ये नहीं होगा। तो आपको पहचानना आ गया कि सहअभाज्य युग्म क्या होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल से ही जाएं, अपनी टेबल में ही आएं और उनका HCF 1 हो। HCF 1 अपने आप हो जाएगा जब अपनी टेबल में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? चलो भाई क्लियर हो गया, तो बस अब कुछ चंद क्वेश्चन आपको लगाने हैं और उसके बाद ये टॉपिक जो है धुआं धुआं हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, क्या 2 संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक यानी LCM है वो 440 आपको दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक यानी HCF आपको 22 दिया हुआ है। कह रहा कितने सहअभाज्य युग्म बनेंगे, यहाँ आपसे ये पूछा गया है। तो कोई है जो कर सकता है? यहाँ देखो पूछे ना आपसे कितने पेयर बनेंगे, कितने युग्म बनेंगे, कितने युग्म बनेंगे, कितने युग्म बनेंगे, तो युग्म आपसे जो है यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना मजेदार तरीका बताऊंगा, चंद सेकंडों में कर लोगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? पिछली क्लास में मैंने एक फंडा आपको सिखाया था। क्या फंडा सिखाया था? कि LCM इज इक्वल टू क्या होता है, HCF गुणा में XY होता है। बस इसी फंडे का यहाँ यूज करेंगे और ये क्वेश्चन आपका हवा हो जाएगा देखते देखते। आओ, मैंने कहा LCM कितना है भाई, LCM की बात करें 440 मुझे LCM दिया हुआ, यानी LCM लघुत्तम समावर्तक 440 दिया है। मैंने कहा लो 440 मैंने लिख लिया। मैंने कहा HCF कितना है, HCF कह रहा है मासा जो है 22 है, यानी HCF आपका कितना है 22 है, तो HCF 22 है, 22 आपने यहाँ पे लिख लिया गुणा में XY। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि क्या हो सकता है भाई, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, कितना आ गया 20 आ जाएगा। यानी X और Y कितने आ गए भाई आपके, X और Y आपके आ गए, X और Y जो है आपके आ गए कटने पे 20 आ गए, X और Y कितने आ गए 20 आ गए। अब जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है, अब आपको ध्यान देना है। ध्यान देना क्या है कि आपको देखना है कि ये जो संख्याएं हैं गुणा में है या प्लस में है। कभी कभी क्या होगा आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये संख्याएं जो है आपकी प्लस में भी आएंगी। ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, डटे रहना है। तो X और Y जो है दोनों गुणा में है, गुणा में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है दोनों। अब आपको क्या करना है, अब आपको सहअभाज्य युग्म बताने हैं कि ऐसी संख्याएं आपको बताने, ऐसे पेयर आपको बताने कि जो गुणा करने पे, क्या करने पे, गुणा करने में, यदि गुणा में है तो गुणा करने पे 20 आना चाहिए। गुणा करने पे कितना आना चाहिए मेरे भाई, गुणा करने पे 20 आना चाहिए। कैसे बनेंगे? मैंने कहा आओ देखो मेरी तरफ। मैंने कहा भाई अगर मैं 4 की गुणा 5 से कर दूं तो आ जाएगा 20, बिल्कुल आ जाएगा सर, 4 पंजे 20 होते हैं। ठीक है, 4 पंजे कितने होते हैं 20 होते हैं, आ गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये सहअभाज्य युग्म है भी या नहीं? तो मैंने क्या बताया कि यदि अपने ही पहाड़े में आ रहे हो तो सहअभाज्य युग्म है, तो ये अपने पहाड़े में आ रहे हैं और 4 पंजे 20 गुणा करके 20 भी आ रहा है, तो एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा। चलिए अगला कौन सा हो सकता है? मैंने कहा गुणा करके जो है 20 लाना है, गुणा करके क्या लाना है 20 लाना है। तो मैंने कहा एक ये हो सकता है, 1 गुणा में 20 या 1 और 20। भाई 20 से कम 20 या 1 की 20 से करूंगा तब भी 20, तो आ गया ना 20। और गुणा करने पे लाना है, किस पे? गुणा करने पे, दोनों के नंबर की गुणा करूं तो 20 आना चाहिए, तो 20 आ रहा है गुणा करने पे। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई मैंने कि इनका HCF 1 होना चाहिए, यानी सिर्फ अपनी ही टेबल में आना चाहिए। ये 1 और 20 जो है अपनी टेबल में आ रहे हैं। तो 20 लाने के लिए कोई और ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 20 आ जाए गुणा करने पे? बताइएगा, कोई और नंबर हो सकते हैं कि गुणा करने पे 20 ला सको आप? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई और नंबर होंगे, क्योंकि 4 पंजे 20 और 1 गुणा 20 यही 2 होते हैं। अब कुछ कहेंगे कि 2 गुणा में 10 भी होता है। क्या कहेंगे कि 2 गुणा में 10 भी होता है, 2 धाम 20 या 10 दूनी 20। अब कुछ महान लोग ये भी कहेंगे, और मैंने कहा ना आपसे कि कंडीशन ध्यान रखनी है कि इनको जो नंबर ये हैं ये सिर्फ अपने ही पहाड़े में आने चाहिए। अब भैया 2 और 10 तो एक अलग से जो है एक ही टेबल में आ जाते हैं,
जबकि एक और 20 सिर्फ अपनी अपनी में आते हैं। अपना अपना ध्यान रखना है, ठीक है, अपना अपना। तो ये अपने अपने में आते हैं तो ही जो है ये सहभाज्य युग्म होंगे। ये 2 और 10 जो है भाई 2 से कटता है ये पूरे दोनों, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये जो है आपके सहभाज्य युग्म नहीं बन सकते, नहीं हो सकते। तो कितने सहभाज्य युग्म हुए? तो आप कहोगे भैया 2 सहभाज्य युग्म हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। तो वही आपको बताना कितने हुए, 2 हो गए। क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था। बन गया ना इजी। इस मेथड से बहुत इजी है इस क्वेश्चन को करना, कि कुछ भी नहीं सोचना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये रहा, कह रहा है 2 संख्याओं का जो एलसीएम है 780 है, एचसीएफ 26 है, तो कितने सहभाज्य युग्म बनेंगे? यानी कितने को प्राइम पेयर जो है आप फॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे ये पूछा है। मैंने फंडा आपको दे रखा है भैया, क्या होता है एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ और गुणा में एक्स वाई होता है। बोलो हाँ, होता है। मैंने एलसीएम की बात करूं 780 होगा आपका, एचसीएफ की बात करूं कितना है 26 है, और गुणा में एक्स वाई। ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से, क्या जानते हैं कि भैया कि 26 या आपके कितने हो गए 78 हो गए, यानी कितना आ गया 30 आ गया। यानी x और y दोनों के गुणा करने पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब आपको को प्राइम पेयर बताने हैं तो बता दोगे, इसमें क्या है यार, अब तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। जानते ही आप कि x और y कि ऐसे नंबर बताने हैं, ऐसे जोड़े बताने हैं कि गुणा करने पे क्या करने पे, देखो गुणा में है दोनों नंबर, इसलिए गुणा करने पे 30 आना चाहिए। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा देखो 2 गुणा में 15, ठीक है, 2 और 15 जो है एक पेयर बन गया, क्योंकि 15 की 2 से गुणा कर लो, ये 2 की 15 से गुणा कर लो, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 आ रहा है। और एचसीएफ इनका एक है ही। एचसीएफ का मतलब ये जो है अपने ही पहाड़े में आते हैं, किसी एक पहाड़े में दोनों नंबर नहीं आते हैं। बात क्लियर हो गई। अब कुछ महानुभाव ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने एक पेयर ऐसा लिख दिया और एक पेयर ऐसा भी लिख देंगे कि भैया लो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक पेयर को जो है सेम पेयर जो है रिपीट नहीं करना है। इसकी और इसकी बात एक ही है, ठीक है, एक ही बात है, तो रिपीट नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि आगे पीछे करके आप जो उनको लिख दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। और क्या कर सकता हूं कि 30 आ जाए, और क्या कर सकता हूं मैंने कि अगला पेयर क्या हो सकता है, अगला पेयर हो सकता है 1 गुणा में 30। भाई 1 और 30 की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 30 आ जाएगा। क्या कोई और नंबर हो सकते हैं ऐसे? और इनका एचसीएफ भी एक होता है, यानी सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है कि 30 आ जाए। कोई और नंबर हो सकते हैं? आप बताइएगा, सोच के बताइए कि 30 लाना है मुझे, गुणा करके 2 नंबर्स मुझे ऐसे चाहिए कि गुणा करके 30 आ जाए, लेकिन वो किसी एक पहाड़े में नहीं आने चाहिए। ठीक है, बताइए। तो एक और हो सकता है मेरे हिसाब से, क्या हो सकता है कि अगर मैं 3 की गुणा 10 से कर दूं तो भाई 3 धाम 30 हो गया, और ये अपने अपने पहाड़े में आते हैं। एक तो ये और बन गया। ठीक है, और कोई भी हो सकता है क्या? जरा सोच के बताइए। तो बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? 6 और 5, 6 और 5, 6 पंजे भी क्या होते हैं मेरे भाई? 30 ही होते हैं। 6 पंजे 30 ही होते हैं। तो आ गया ना 30, आ गया 30। बस यही जो है आपके कितने बने? 1 2 3 4, 4 युग्म बन गए, 4 जो है आपके पेयर बन गए। क्या बन गए? पेयर बन गए। ठीक है, तो यही आपके को प्राइम पेयर होंगे। आपसे पूछ रहा है कितने बनेंगे, आप कह दोगे 4 बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। क्लियर है सबको? कहीं कोई दिक्कत मत रखना, अगर है तो कमेंट कर देना, ठीक है, वीडियो के खत्म होने पे, तब वो मुझे दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2 संख्याओं का जो योग है वो 75 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो कितने युग्म बनेंगे? और वही क्वेश्चन रंग रूप बदल के आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि 2 संख्याएं और उनका योग जो है 75 है और एचसीएफ 5 है, तो कितने युग्म बनेंगे? तो जिसने पहली वाली पिछली वाली हमारी क्लास देखी होंगी उसको यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। कैसे? मैंने कहा, मान लिया मैंने कि 2 संख्याएं वो क्या थी, एक्स और वाई जो है वो 2 संख्याएं थी। एक्स और वाई 2 संख्याएं थी, मान लिया आपने, मान लिया करो हमारी भी। ठीक है, एचसीएफ और इनका एचसीएफ कितना है? इनका एचसीएफ जो है आपको दे रखा है 5 दे रखा है। तो आप जानते हैं, मैंने कहा संख्याएं क्या होंगी। अगर आपको रेशो दे रखे होते हैं संख्याओं के और आप संख्याएं निकालना चाहें तो क्या करते थे सर? एक बार इससे गुणा और एक बार इससे गुणा, तो संख्या क्या आ गई? 5x आ गई, और संख्या क्या आ गई दूसरी? 5y आ गई। बोलो हाँ, आ गई, कोई दिक्कत नहीं। संख्याएं आपके पास आ गई, संख्याएं आपने x और y मान ली थी, एचसीएफ 5 दे रखा था, मल्टीप्लाई कर दी। पिछली वाली क्लास वाला क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं कि आपको दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। तो 5x 5y हो गया। कह रहा है इनका जो योग है वो 75 है। कितना है इनका योग? सम जो है इनका 75 है। मैंने कहा सम 75, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। ओके, मैंने क्या कहा? ओके।
क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, 5 कॉमन मैं ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, क्योंकि 5 इसके पास भी था, 5 इसके पास भी था, ये 75 आ गया। मैंने कहा उड़ा दो भाई, 5 से 15 पंजे 75, यानी x प्लस वाई आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, x प्लस वाई आ जाएगा आपका 15। x प्लस वाई कितना आ गया, 15। ठीक है, अब क्या करना है, अब खास बात का ये याद रखना है, आपने देखा ये जो x और y हैं वो जोड़ के आ रहे हैं, यानी प्लस है इनके बीच में, जबकि हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे गुणा हुआ करता था। क्या होता था, गुणा होता था, हम गुणा करके इस नंबर को लाते थे। लेकिन इस वाले में आपका प्लस दे रखा है, प्लस आपको 15 दे रखा है, मतलब प्लस करके आपको 15 दे रखा है। इस बार आपको क्या करना है, जोड़ के 15 लाना है, इन संख्याओं को, दो संख्याओं को जोड़ना है जो कि 15 आ जाए, और उनका HCF 1 होना चाहिए, यानी जो है वो संख्याएं अपने ही पहाड़े में आनी चाहिए। मैंने कहा मान लो कि एक संख्या 1 और 14 रही, यानी एक जोड़ा जो है 1 और 14 का रहा होगा। अब देखो 1 और 14 को मैं जोड़ूंगा, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 1 और 14 को मैं जोड़ूंगा, 15 आ जाएगा। और भाई ये दोनों का HCF भी 1 है, यानी अपने अपने ही पहाड़े में आते हैं। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है आपका 8 और 7 हो सकता है। 8 7 आपके 15 होते हैं, और 8 और 7 सिर्फ अपने अपने पहाड़े में आते हैं। जोड़ के लाना है, इस बार क्या लाना है, जोड़ के लाना है, जोड़ के आना चाहिए, और HCF उनका 1 होना चाहिए। 2 ये बन गए, और क्या हो सकते हैं तो बताइएगा। मेरे हिसाब से 2 और 13, ये अगला ये हो जाएगा भाई। 2 और 13 भी 15 होते हैं, और इनका HCF भी 1 होता है। होता है नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है, और सोच के बताइए, क्या और बन सकते हैं क्या, क्योंकि आंसर तो इनमें से अभी हमारा नहीं आया है। तो 8 7 15 हमने कर लिया, 1 और 14 भी कर लिया हमने, 2 और 13 भी कर लिया। और बताइएगा, चलो बताओ सोच के क्या हो सकते हैं। 9 और 6 हो सकते हैं क्या, 9 और 6 14 होते हैं, या 15 होते हैं, 15 होते हैं, बताओ। तो 9 और 6 हो सकते हैं क्या यहाँ पे, आप कहोगे नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 9 और 6 अगर मैं लूंगा तो भाई आप जानते हैं 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, एक पहाड़े में नहीं आने चाहिए, किसी एक पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, साफ सीधी बात है। अगला क्या हो सकता है भाई, 1 और 14 हो गया, 2 और 13 हो गया, 8 और 17 हो गया। और बताइएगा और क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं 8 और 7 हो गया, अगर 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 11 और 4 में जोड़ दूं, तो 11 और 4 अगर मैं जोड़ दूं, 11 को और 4 को अगर मैं जोड़ दूं, तब भी 15 आ जाएगा, और इनका HCF भी 1 है, तब भी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और क्या हो सकते हैं, और बताइएगा क्या क्या हो सकते हैं। और तो आप सोचिएगा, मेरे हिसाब से ये 2 जो हैं, 4 जो हैं काफ़ी हैं। ठीक है, और आप बताइए और क्या बन सकते हैं। मुझे तो लग रहा है इतने ही बनेंगे, आपको क्या लगता है आप लोग बताइएगा। तो 4 ही लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है, मुझे तो 4 ही लग रहे हैं। चलो 4 ही लग रहे हैं, तो क्योंकि और कोई नंबर नहीं है जिनको जोड़ के जो है ये बनना चाहिए। अगर बनता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, अगर बनता है तो जरूर बताइएगा, लेकिन HCF उनका 1 ही आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, यानी 4 युग्म बनेंगे। तो आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कुछ और बन सकते हैं तो कमेंट जरूर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना, जिससे मुझे पता नहीं लगता। ठीक है, मेरे हिसाब से 4 ही बनेंगे जिनको जोड़ के 15 ला सकते हैं, जोड़ के लाना है x प्लस वाई करके। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कह रहा है 2 संख्याओं का जो योग है वो 36 है और उनका महत्तम समवर्तक 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या करना है कि आपने संख्याएं मान ली x और y रही, और उनका HCF कितना रहा भाई, HCF उनका 4 रहा। तो संख्याएं बतानी होगी, एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, तो संख्याएं क्या आ गई, 4x और 4y आ गई। और क्या कहता है ये, कह रहा है इन संख्याओं का जो योग है वो 36 है। कितना है योग, 36 है। योग की बात कर रहा है, बीच में जोड़ लिया। ठीक है, ये संख्याएं थी मेरी, उनको जोड़ जो है 36 है। फिर क्या करते हैं मेरे भाई, सर 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बचा क्या, 4 गुणा में x प्लस वाई इंटू में 36, 4 निम्न कितना हो गया, 36 हो गया, यानी x प्लस वाई कितना आ गया आपका, 9 आ जाएगा। अब 9 लाना है, लेकिन जोड़ के लाना है। कैसे लाना है, जोड़ के लाना है। तो जोड़ के 9 लाना है आपको, आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन HCF 1 होना चाहिए। मैंने कहा देखो 4 और 5 को मैं अगर जोड़ दूं, 5 4 9 होते हैं, 4 5 9 होते हैं, तो 9 आ गया। HCF भी इनका 1 है, क्योंकि अपने ही अपने पहाड़े में आते हैं। और क्या हो सकता है भाई, 1 और 8 हो सकता है। ठीक है, 1 और 8 हो सकता है, 8 और 1 9। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 2 और 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 और 7 हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, 3 और 6 नहीं हो सकते, क्योंकि 6 और 3 9 होते हैं। और बताइए, 5 और 4 हो सकते हैं, 4 5 4 तो मैंने लिख लिया।
और बताइए आप लोग क्या हो सकते हैं इनके जो पेयर हैं, पेयर सोचने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कि जोड़ के जो है मुझे 9 लाना है। तो 1 और 8 हो गया, 4 और 5 हो गया, 2 और 7 हो गया, 6 और 3 नहीं हो सकता। और क्या हो सकते हैं, अगर 6 इसमें जोड़ दो 3 इसमें नहीं आएगा, 7 मैंने यहाँ 2 आ गया, और मुझे नहीं लगता कोई और होगा। तो मेरे हिसाब से जो इसमें पेयर बनेंगे कितने बनेंगे, 3 युग्म बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। और आपको अगर लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 3 पेयर ऑप्शन जो है आपका सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। कह रहे दो संख्याओं का जो योग है वो 192 है और उनका जो महत्तम समावर्तक है वो 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव हैं आपको यहां बताना है, ठीक है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, उनका महत्तम समावर्तक दे रखा है, संख्याएं मान लोगे कि x और y रही होंगी, HCF कितना रहा होगा, HCF रहा होगा 4, 24 दे रखा है आपको, सॉरी 24 रहा होगा। तो संख्याएं बतानी, एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, तो संख्याएं आ गई 24x प्लस में 24y, और कह रहा है इनका योग कितना है, इनका योग यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 192 आ रहा है। यहां से कॉमन लोगे तो x प्लस वाई आपके आ जाएगा योग, x प्लस वाई यानी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा आपके किसी संख्या के बराबर, पेयर बना दोगे, जोड़ के पेयर बनाना है तो कर लोगे। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन में किस में दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं, तो कर लेना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है 117 है, सह अभाज्य गुणनफल संख्याओं का गुणनफल जो है 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। क्या बताना है, लघुत्तम समावर्तक बताना है आपको। मैंने सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, मैंने संख्याएं मान लेता हूं कि x और y रही होंगी, x और y जो है संख्याएं रही होंगी, और इनका HCF आप जानते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF कितना होगा, इनका HCF 1 होगा, इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं संख्याएं पूछ लूं, जब HCF 1 है इनका, और संख्याएं अगर मैं पूछ लूं क्या होंगी, आप कहोगे x हो जाएगी, आप कहोगे y हो जाएगी, और कहता है इनका गुणनफल जो है वो कितना है, 117 है। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, मैंने संख्याएं मान ली x और y रही हैं। सहअभाज्य क्या होता है, जिनका HCF 1 हो, तो HCF कितना 1 है, मैंने संख्याएं बताओ, 1 की x से गुणा x आ गया, 1 की y से गुणा y आ गया, और कहता है इनका गुणनफल 117 है, मैंने दोनों की गुणा कर दी और 117 के बराबर रख दिया। कह रहा है इनका लघुत्तम समावर्तक बताना है, एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम भी इनका कितना होगा, 117 ही होगा, ठीक है। इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो भी 117 ही रहेगा, अगर गुणनफल इनका 117 है तो। बात क्लियर है। चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, अगला वाला थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस क्वेश्चन को मैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है हमसे यार दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का जो गुणनफल है वो 12,635 है। तो इन संख्याओं का योगफल आपको बताना है, बताइएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। खुद से भी ट्राई कीजिएगा। ये दो संख्याएं हमें दे रखी हैं 5:7 के अनुपात में, और उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी HCF और LCM का जो गुणनफल है वो 12,635 दे रखा है। तो उन संख्याओं का आपको क्या बताना है, उन संख्याओं का आपको निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, उन संख्याओं का यहाँ पे योगफल आपको निकालना है। तो योगफल निकाल लोगे, ये तो क्वेश्चन में होमवर्क में दे देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अगर नहीं हो तो बताना मुझे तो लगता है हो जाएगा, आप लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट हो है कि नहीं, इंटेलिजेंट हो तो कर लेना भाई, ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को। चलो मैं करा देता हूँ। चलो मैंने कहा चलो देखो, कह रहा है संख्याएं जो है, दो संख्याएं जो है 5:7 हैं, संख्याएं कितनी है, 5:7 है, ठीक है। हमें नहीं कह रखा कि इनका जी कोप्राइम पेयर है या नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं HCF मान लेता हूं इनका थोड़ी देर के लिए। HCF मैंने कितना मान लिया कि H रहा होगा, मुझे नहीं दे रखा इसमें, तो मैंने H मान लिया कि H रहा होगा। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई, 5H हो जाएगी, और ये संख्या क्या हो जाएगी, 7H हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। कहता है इनका गुणनफल जो है यानी महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का जो गुणनफल है वो 12,635 है। कितना है इनका गुणनफल, 12,635 है, ठीक है। जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इस नंबर के बराबर रख देना। यहां से आप काटोगे इसे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 से अगर मैं काट दूं, सही लिखा है मैंने, ये सही लिखा है, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया,
5 से अगर मैं इसे काट दूं, 5 किया 15 हो गया, 5 छिंग 30 हो गया, 5 एकम 5 आ गया, 361 आ गया। और h कितना हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 361 आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं स्क्वायर है तो इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, 361 हो जाएगा, जो कि कितने का होता है, 19 का होता है, 19 का होता है। यानी आपका जो HCF है वो यहाँ पे कितना आ गया, HCF जो है यहाँ पे आ गया आपका 19 कह रहा है। तो उन संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। और आप जानते हैं कि भैया मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया h, मेरे पास क्या आ गया, h आ गया, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। और मैं संख्याएं पूछी है तो संख्याएं मैं बता दूंगा। मैंने कहा 5:7 का रेशो है और HCF कितना है भाई, HCF 19 है भाई। क्या बता नहीं पाओगे आप, 19 पंजे आपके 95 हो जाएंगे और आपका कितना हो जाएगा ये 133 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, इनका योग पूछा है तो योगफल पूछा है, गुणा कर दिया भाई, जोड़ दिया आपने, तो 5 और 3 8 हो गया और 9 3 12, 228 है क्या, 228 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। यानी HCF यहाँ को प्राइम पेयर के बारे में हमसे कहा ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, HCF को H मान लिया। कह रहा है इनके जो LCM और HCF का जो गुणनफल है वो 12635 के बराबर है, दोनों की गुणा की और इसके बराबर रख दिया। H मेरा यहाँ से निकल के 19 आ गया। मैंने कहा H मेरा आ गया, मैं संख्याएं बता दूं, 19 पंजे और 19 सत्ते, और इनका योगफल पूछा है, दोनों को जोड़ के मैंने बराबर रख दिया। क्लियर हो गया होगा। वही फंडे चल रहे हैं, कुछ नया नहीं चल रहा है अब तक तो कुछ नया नहीं चल रहा है, आगे पता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दो संख्याओं का जो योगफल है वो 128 है और उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपको दे रखे हैं। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, व्युत्क्रम का योगफल आपको निकालना है। मैंने कहा मुझे क्या क्या दे रखा है, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि संख्याएं रही होंगी, x और y रही होंगी, और कहता है उनका महत्तम समावर्तक यानी HCF मुझे कितना दे रखा है, HCF मुझे दे रखा है 8 और LCM कितना दे रखा है मुझे, LCM दे रखा है मुझे 504। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। व्युत्क्रम का जब भी निकालने को कहेगा, जो संख्याएं आपके पास हैं और इसका योगफल निकालने को कहेगा, कुछ नहीं, इन संख्याओं को 1 के बटे में रख लो। 1 के बटे में यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा कर दिया इनको आपने, और इनका योगफल बताना है तो इनको आपने उल्टा करके जोड़ दिया। एलसीएम लोगे, एक्स वाई आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेनली आपका y प्लस एक्स आएगा, जिसको आप x प्लस वाई लिख सकते हो, कोई बात नहीं, एलसीएम लेना सबको आता है। आप एक बात जानते हैं, आपको क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, कह रहे दो संख्याओं का जो योग है वो 128 है, यानी x प्लस वाई आपको कितना दे रखा है, 128 मुझे दिया हुआ है। यानी आपने देखा कि x प्लस वाई इस वाली संख्या का जो हमें सम वैल्यू है वो 128 दे रखी है। एक्स वाई कैसे आता था, पिछली लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन आपको कराया कि एक्स वाई आता क्या था, एक्स वाई जस्ट आपके नंबर की जो भी मल्टीप्लाई होती है वही वो क्या होती है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, यहां भी मैंने आपके दो नंबर की गुणा कर दी। इसने क्या कहा था, इसने कहा था महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो मैंने क्या किया, उन नंबर की गुणा कर ली। यहां भी वही हो रहा है, तो आपको वो नंबर चाहिए, आपको x और y का गुणनफल चाहिए आपको, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ की आपस में गुणा कर देनी है, अपने आप आ जाएगी। मैंने कहा आ जाएगी, तो x और y मेरे क्या हो जाएंगे भाई, x इंटू वाई हो जाएंगे आपके 8 गुणा में 504 हो जाएगा, ठीक है, 8 गुणा में 504 हो जाएगा। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 8 से जा रहा है कि 8 एकम 8 हो गया और 4 बचा, 8 छिंग 48 हो गया, और किसी से कट रहा है 16 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट देता हूँ भाई, 4 से 4 चौक 16, और ये कितना 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छिंग 24, और कट रहा है भाई, जैसे 2 से काट दो, 2 छिक 12, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया, 2 बटे में 63 आ गया। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की आपस में गुणा करता हूं तो इसका मतलब मैं किसकी गुणा कर रहा हूं, दो नंबर की आपस में गुणा कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 8 और 504 की गुणा की है, इस वाले क्वेश्चन में भी और पीछे वाला क्वेश्चन में भी। उसमें भी इसने कहा था कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल, मासा और लासा का गुणनफल। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जो नंबर आए थे मेरे 5h और 7h दोनों के गुणन कर दी, मैंने दोनों की गुणा कर दी, ठीक है। तो मैंने गुणा कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दी मैंने। बात क्लियर हो गई, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है, कह रहे चार संख्याओं का गुणनफल क्या होगा यदि एचसीएफ बराबर 3 है, एलसीएम 5620 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए एक अलग फंडा आपने जो है नोट कर लेना है, अलग फंडा है इसके लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। क्या फंडा है, आपको फंडा लगाना है, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। n नंबर्स मतलब आपको नंबर दे रखे होंगे 3 4 5 6 8 10 12 कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। n नंबर्स मतलब यहाँ पे कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 4 दे रखे हैं, 4 संख्या होने पर, तो n क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। क्या होता है वो होता है HCF की पावर n-1 इंटू एलसीएम होगा, HCF की पावर n-1 इंटू में एलसीएम, ठीक है। मैंने कहा आओ 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 आ जाओ, मैंने कहा HCF कितना है भाई, HCF मेरा 3 है, n कितना है मेरा भाई, n मैंने आपको बताया n होता है जो संख्याएं आपको दे रखी है, n कितनी है आपको 4 है, यहाँ पे n कितनी है 4 है, तो 4 n-1 4 माइनस 1 और गुणा में एलसीएम, एलसीएम कितना है 4620 आपका एलसीएम है। चलिए मैंने कहा सॉल्व करूंगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा में 4620 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27 गुणा में 4620 हो गया, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करोगे जिसमें 0 होगा, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई मैं 0 से करूंगा तो वही मेरी यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरी 0 आएगी। एक ही ऑप्शन में 12 47 40 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इसकी कर लेना आप, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये भी कि अब अगर आपसे कह दे 4 संख्या होगा 5 संख्या होगा गुणनफल इतना क्या होगा, ठीक है, और वैल्यू आपको दे देगा, फंडे में लगा देना, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा छोटा, और ऐसे ऐसे फंडे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है भाई 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 है, लघुत्तम समावर्तक 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। यार इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। 3 अंकों वाली मतलब उस संख्या में 3 अंक हैं, 3 अंकों वाली का मतलब उस संख्या में 3 अंक है, ये जो आंसर आएगा वो 3 अंक का आएगा, 3 अंक का ही है। कह रहा है 2 संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो 17 है, तो लघुत्तम समावर्तक 714 है, इन संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो मैंने कहा संख्याएं मैंने मान ली कि x और y रही होंगी, और कहता है इनका जो HCF है, जो इनका HCF है वो कितना है 17 है। मैंने कहा संख्या बता दो भाई, तो संख्या हो जाएगी 17x और कितनी हो जाएगी 17y आ जाएगी। बात क्लियर, ठीक है। वो कहता है इनका जो एलसीएम है वो 714 है, इनका एलसीएम जो है 714 है, तो इन संख्याओं का योग आपको बताना है, इन संख्याओं का क्या बताना है, योग आपको निकालना। तो इस क्वेश्चन को खुद से जो है ट्राई करना है आपने और सॉल्व करना है, ठीक है। खुद से ट्राई करना, ना हो तो बताना, अदरवाइज हो जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ आपने कर लिया तो इस क्वेश्चन को भी आप उधेड़ दोगे। तो ये आपका जो है होमवर्क रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ आपका, ओफो भाई अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कभी पल्ले नहीं पड़ा। आपने बहुत सी जगह जो है इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ जब ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे आप फोड़ दोगे इसको, ढूंढोगे इसको लगाने के लिए। बहुत इजी तरीका है, बहुत ज़्यादा। कह रहा है 2 संख्याओं का जो एलसीएम है उनके HCF का 12 गुना है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम ऑफ देयर HCF। यानी कहता है जो 2 संख्याएं हैं उनका जो एलसीएम है वो HCF का, किसका, HCF का 12 गुना है। देखो इसने कहा वही मैंने किया, कह रहा जो एलसीएम है वो HCF का 12 गुना है। मैंने कहा ओके 12 गुना है तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दी। कह रहा है HCF और एलसीएम का जो योग है वो 403 है। क्या कहता है हमसे, कह रहा है जो HCF और एलसीएम का जो योग है, सम है, वो कितना है 403 है। बोलो हाँ है। कह रहा है एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। सबसे पहले आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की होगी, क्या कि एलसीएम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई, 12 गुणा में HCF दे रखी है, यानी एलसीएम यानी इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले की वैल्यू आ गई 12 HCF। ठीक है, ये जो वैल्यू थी एलसीएम की 12 HCF मैंने उठा के यहाँ रख ली, और यह HCF पहले से था, इसको मैंने ऐसे रहने दिया, बराबर में 403। क्लियर यहाँ तक? आपने देखा 12 HCF और HCF कितने हो जाएंगे, 13 HCF हो जाएंगे, तो 13 HCF बराबर कितना हो जाएगा, 403 हो जाएगा। काट दो 13 से, 13 3 39, 13 कम 13, यानी HCF आपका कितना आ जाएगा, HCF आपका आ जाएगा मेरे भाई 13 3 39, 13 कम 13, HCF 31 आ गया। जब HCF आपका 31 आ गया तो आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, एलसीएम निकल जाएगा कैसे, HCF की वैल्यू 31 आई है, रख दो यहाँ पे 31 गुणा में 12, ये आ गई आपकी एलसीएम की
वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज रहने ही दे सकते हो। 12 कम 12, एक बचा आपका 12 36 और एक 37, 372 जो है आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ 31 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब पिछली क्लास में आपने एक फंडा सीखा था। क्या फंडा सीखा था? आपने सीखा था कि भैया एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में क्या था? बराबर में था पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर। सीखा था आपने पिछली क्लास में, तो बस वही लगा दो, कहानी समाप्त हो जाएगी। दूसरी संख्या, एक संख्या आपको यहां दे रखी है, दूसरी निकालने को कह रहा है। एलसीएम एचसीएफ आपके पास आ गया है। एलसीएम में 372 और एचसीएफ है आपका 31 और बराबर में पहला नंबर आपको 93 दे रखा है, दूसरा आपको फाइंड करना है। सॉल्व कर लोगे यार, इसमें क्या है अब, है ना, एकदम मजेदार तरीका। चलिए मैंने कहा सॉल्व करते हैं। तो भाई अगर मैं इसे काट पीट दूं अगर मैं इसे काट, तो 31 दिया आपके 93 हो गए। 3 से अगर मैं उड़ा दूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिक 12, तो ये 3 चौक 12, 124 जो है इसका राइट आंसर होगा। देखो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 12, 124 जो है आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या 124 आ गई। ठीक है, इस लाइन से स्टार्ट हुई और दो योग दे रखा था, ये 12 एचसीएफ था, मैंने यहाँ पे एलसीएम की जगह 12 एचसीएफ रख दिया, जोड़ा एचसीएफ 31 आ गया, इसकी गुणा मैंने एक 12 से कर दी, सॉल्व हो गया, है कि नहीं। तो कितने स्टेप थे? स्टेप आप देखो, ये पहला स्टेप था यहाँ पे, ये दूसरा स्टेप था और तीसरे स्टेप में आंसर आ गया आपका। बात क्लियर हो गई। चलें फिर आगे। तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाए तो मजा आ जाए, बोलो आ जाए, मजा आ जाए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है किसी संख्या का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 45 गुना है। इस बार कह रहा है पहली संख्या 125 है और दोनों संख्याओं के लासा और मासा का योग आपको 1150 दे रखा है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो कितने लोग कर लेंगे? मुझे तो लगता है सब कर लोगे। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का जो लघुत्तम समावर्तक है वो महत्तम समावर्तक का 45 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है? एचसीएफ का 45 गुना है। बात क्लियर है भाई? मैंने कहा भाई यहाँ ठीक है। और क्या कहता है? और कहता है दोनों संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 1150 है। यानी क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बे? 1150 आ रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है, मैंने कहा एलसीएम की वैल्यू है कितनी? आप कहोगे 45 एचसीएफ है। मैंने कहा इस एलसीएम की जगह पे आप रख दोगे क्या? 45 एचसीएफ। 45 एचसीएफ आपने रख दिया प्लस एचसीएफ बराबर में कितना? बराबर में 1150। ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 45 एचसीएफ आ जाएगा आपका। ठीक है, और बराबर में 1150 आ गया। एचसीएफ निकाल लेना। एचसीएफ कैसे निकलता है? 1150 बटे में 45। तो जो एचसीएफ आएगा उसकी गुणा आप एल से यहाँ पे 45 से कर दोगे, एलसीएम भी आ जाएगा और पहला नंबर आपको दे रखा है 125 और दूसरा नंबर निकाल दोगे। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि नहीं? तो कर लोगे। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अगर अभी भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना। अगर आपको लगता है कि कोई जो है आपका डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। एक पर्टिकुलर बहुत सारी जो आपकी टेंशन थी यहाँ पे, बहुत टेंशन जो है आपकी हल्की हो चुकी है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने यहाँ पे लगा लिए। एक पर्टिकुलर टाइप जो है आपने यहाँ पे खत्म कर दिया। को प्राइम वाली और ये जो अभी कराए हैं मैंने, ये बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। ठीक है, नहीं होता है अच्छे से, लेकिन मैं सिंपल तरीका आपका बताया और उड़ा दोगे, धुआं कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और साथ ही यदि आप चाहते हैं कंप्लीट पढ़ना चैप्टर वाइज तो करना कुछ नहीं है, जैसे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। एक्चुअली आपकी प्लेलिस्ट है CHSL और CGL वाली, तो उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर आपको करा रखे हैं, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि और जो है आपको चैप्टर कवर करने जो अभी तक नहीं हुए हैं तो घबराओ नहीं, यहाँ पे भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कवर करना तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में चले जाना। MTS की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे GD की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे चले जाना। वहाँ पे भी चैप्टर आपके हैं, मेंसुरेशन वगैरह बहुत सारे चैप्टर जो है वहाँ पे हैं। बॉटनी स्ट्रीम है आपका, और भी कई सारे चैप्टर हैं। चलिए तो ये चैप्टर जो है अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, मुश्किल से 2 क्लास और रहेंगी और इसके बाद जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना लगे। यस, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना लगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आप इस चैप्टर के खत्म होने के बाद लगा पाएंगे।
ठीक है, अभी कहानी बहुत कुछ बाकी है इसमें, जो क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो भी अभी बाकी हैं। तो धीरे धीरे जो है हम चीज़ों को समझेंगे, हर एक वैरायटी को जो है हम कवर करेंगे। तो शुक्रिया आप सबका इस सेशन में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, और इसी तरीके से जो है आप क्लास देखते रहिए और सीखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। और क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जो क्लास नोट्स है उसकी पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए जैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, आपने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ परीक्षा लाइव जो है टेलीग्राम में सर्च कर लेना, वहां से भी जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो आपको वीडियो में कमेंट कर देना है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। चैट बॉक्स में कमेंट मत करना, कोई फायदा नहीं है उसका, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी आज की वो भी कमेंट करना है, ठीक है। अच्छी लगी होगी, लगी अच्छी तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में।